हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनहैंस एजुकेशन। हम कर रहे हैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्लास 12 मैथमेटिक्स और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक। ओके, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे एक सपोर्ट मिल सके और मैं इस तरह की और वीडियो कंटिन्यू आपके लिए बनाता रहूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस वीडियो का 31 है। इस क्वेश्चन में कहता है कि हमें शो करना है कि ए बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, है ना, सच दैट कि ए बी इज इक्वल टू बी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी अगर हम लिख पाएंगे तो इसको हम बोलेंगे दे आर कॉम्यूटेटिव, है ना। अगर ऐसा है देन ए प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर ए बी इज इक्वल टू बी है तब हम ऐसा लिख पाएंगे, ये हमें शो करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा में जो रिजल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे मैट्रिसेस पर अप्लाई नहीं होते। अब ये अलजेब्रा में तो हम पढ़ते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन मैट्रिसेस में इन जनरल ऐसा नहीं लिखा जाता। ऐसा सिर्फ तभी लिखा जाता है जब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, यानी अगर आपके मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव हो तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। इन जनरल हम मैट्रिसेस को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो किस तरह से लिखेंगे, हम इसको शो करेंगे अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है। ठीक है, तो चलिए हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है कि इसको अलजेब्रा की तरह लिखा जाएगा व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो तरीका क्या है, ए प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करें तो मैट्रिसेस क्या कहता है, उसका क्या अलाउ करता है हमें, वो कहता है हम इसको दो बार लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी और देन इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको क्या आप मल्टीप्लाई कर आगे फर्दर करेंगे तो आपको यहाँ डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि क्यों नहीं इस तरह की वैल्यू आएगी। तो पहले हम ए से इसको मल्टीप्लाई करें तो ए और यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी, बहुत ही बेसिक तरीके से बिल्कुल बच्चों की तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहले लिखा होगा उसको पहले ही लिखते हैं। प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं मैट्रिसेस के अंदर। अलजेब्रा की तरह यहाँ नहीं होता, है ना, कि आप 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, एक ही बात होगी। तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा। ठीक है, उसके बाद ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ए ही आएगा फिर बी ही आएगा। इसको आप बी ए नहीं लिख सकते, यहाँ मेन डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी ए लिखेंगे, इसको आप ए बी नहीं लिख सकते। ठीक है, फॉर इन जनरल की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें यहाँ कंडीशन दी है, हम लिख पाएंगे। ठीक, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू बी आ जाएगा। तो ये इन जनरल तो हम इसको a इंटू ए को ए स्क्वायर लिख देते हैं और ये ए बी को ए बी लिखेंगे। अब अगर हमारा ये कॉम्यूटेटिव होता है, इन दैट केस हम ए बी ए को भी ए बी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए बी लिख दूंगा, और बी इंटू बी को तो बी स्क्वायर सिंपली लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ क्या किया, क्योंकि ए बी जो है हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू बी ए, इसलिए हमने यहाँ पर ये यूज़ कर लिया। तो अब ये सेम क्वांटिटी जुड़ जाएगी। नाउ इट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल जैसा अलजेब्रा में हम एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन इन जनरल नहीं लिख सकते। दिस इज द केस ओनली दिस, इफ दिस इज गिवन, इफ मैट्रिसेस आर कॉम्यूटेटिव, ओनली इन दैट केस दैट कैन बी द केस, है ना, तब इस तरह से ये लिखा जा सकता है। ओके, तो दिस इज हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। इसमें 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी और स्मॉल ए इज़ 4 स्मॉल बी इज़ -2। ये वैल्यूज़ हमें कुछ गिवन है। इन मैट्रिसेस का और ए बी इन स्केलर्स का यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर कुछ पार्ट इसके दिए हुए क्वेश्चन के उनको शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी ये है आपके पास, इसके बाद और काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इसके बाद सी से लेकर आई तक यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, तो सी है, डी है, ये सारे पार्ट्स हैं, एक एक करके हम सारों को शो करेंगे। और ए बी सी मैट्रिसेस और स्मॉल ए स्मॉल बी का भी यूज़ होगा, वो भी हमें गिवन है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ें जो हम अप्लाई कर सकते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो हमें यहाँ प्रूफ करना है कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को लिख सकते हैं ए प्लस बी ए प्लस सी। बहुत सिंपल है, बहुत ही बेसिक, बिल्कुल क्या कहते हैं इसको, बहुत स्मॉल लेवल का, बहुत छोटा प्रॉब्लम है ये। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, पहले जल्दी जल्दी इसको करेंगे। देखिए ए मैट्रिक्स को तो ऐसे लिख देता हूँ मैं 1 -1 2 3। ठीक है, लिख दिया। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और b प्लस सी यानी इन दोनों को ऐड करना है। तो मैं ऐड करके इन दोनों को एक ही मैट्रिक्स लिख देता हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करता हूँ तो हो जाएगा 6 0 2
3, ठीक है। अब डायरेक्ट ऐड कर दो इसको, अब दोबारा ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, तो 7, 2, 1 एंड ये हो जाएगा 6। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिख दीजिए। राइट हैंड साइड में a प्लस बी को ऐड करके लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 देन 2, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 8, ठीक है। उसके साथ प्लस c करना है, तो c को यहाँ लिख देंगे हम, दिस इज़ योर 2, 0, 1 एंड -2। अब ऐड कर दो अगेन दोनों को, तो ऐड करेंगे तो 7, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 6। तो देखोगे आप दोनों सेम है, तो हम यहाँ कह सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरह से जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को करेंगे। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे पार्ट में हमसे कहा है, यहाँ मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन एक बार। दिस इज योर, अच्छा अब मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में लिखा है a ब्रैकेट में bc इज इक्वल टू ab, है ना, इनटू c। ऐसा, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। तो मैं क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखूँगा अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे BC चाहिए, तो मैं BC यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो BC क्या आएगा देखिए, तो मेरी जो B मैट्रिक्स है दैट इज़ इक्वल टू B मैट्रिक्स आपकी 4, 0 है ना, 1, 5 करेक्ट, और C मैट्रिक्स जो है मेरी वो है 2, 0, 1 एंड -2। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास 4, 2 जा 8 एंड प्लस 0 एंड दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 0, ओके। ये हो जाएगा आपके पास 2 + 5 एंड दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ -10। तो BC जो है वो आ जाएगा आपके पास 8, 0, 7 -10, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर A और BC, तो A को लिख लूँगा यहाँ पर 1, 2, -1, 3, और BC जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ उसको यहाँ पर लिखकर मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 8, 0, 7 -10, ओके। तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर भी, तो ये आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन की। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 + 14, दूसरी कॉलम से करेंगे तो 0 आ जाएगा एंड -20। उसके बाद इसे करेंगे तो -8 + 21, और इसे करेंगे तो 0 एंड -30, ओके। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू ये होगा आपके पास 22, ओके। ये हो जाएगा -20, इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 13 प्लस का, और ये हो जाएगा -30। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड निकालें, तो राइट हैंड साइड में हमें चाहिए AB × AC। तो पहले मैं AB यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और ये मेरा A है 1, 2, -1, 3 करेक्ट, और B है मेरा 4, 0, 1, 5। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 + 2 देन 0 + 10, ओके। इस रो को लेंगे आप तो -4 + 3, और ये 0 + 15 करेक्ट। तो आप देख पा रहे होंगे रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 6 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये -1 और ये 15 आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया AB। तो AB को मैं क्योंकि यहाँ पर ले रहा हूँ ना, ये देखिए AB लिख रहा हूँ पहले मैं यहाँ पर, तो 6, 10, -1 एंड 15, और उसके साथ अब C को मल्टीप्लाई करूँगा। तो C मेरी मैट्रिक्स दी हुई है, तो C मेरी मैट्रिक्स है 7, 0, सॉरी ये C है 2, 0 एंड 1 -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 12 एंड प्लस 10 देन 0 एंड -20। ये हो जाएगा -2 + 15, ये हो जाएगा 0 एंड -30, ठीक है। तो इसका अच्छा यहाँ ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये रिज़ल्ट आएगा आपका 22, दिस इज़ -20, दिस इज़ 13 एंड दिस इज़ -30। तो यू कैन सी क्लियरली योर लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स सेम है। तो हम ये लिख सकते हैं, बस हमारा रिजल्ट आ गया, हैंस योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो भी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ओके। नाउ दिस इज द सी पार्ट, A + B × B इज इक्वल टू A कैपिटल B + स्मॉल b कैपिटल B। तो A और B की हमारे पास वैल्यू गिवन थी, तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड निकालूँ यहाँ पर, तो A था हमारा 4, B था हमारा -2, तो यहाँ मैंने लिख लिया। और जो B मैट्रिक्स है वो यहाँ लिख लेता हूँ। B मैट्रिक्स हमें दी थी 4, 0, 1, 5 करेक्ट। तो यहाँ पर जो स्केलर आएगा वो आएगा 2, और 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं डायरेक्टली, तो कितना हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा सभी एलिमेंट्स, 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10। तो ये तुम्हारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके अंदर आप देखें राइट हैंड साइड, तो उसमें A है हमारा 4 और मैट्रिक्स B हमारी कितनी है 4, 0, 1, 5। तो ये कर दिया हमने। उसके बाद प्लस B है हमारा -2, तो ये माइनस आ गया, और ये 4, 0, 1 एंड 5, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑपरेट कर लो इसको, 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपके पास 16, 0, 4 एंड 20। उसके बाद यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपके पास 8, 0, 2 एंड 10। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम
इसका डिफरेंस ले लेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये 0, ये हो जाएगा 2 और 20 माइनस 10 हो जाएगा आपके पास 10। तो ये देखिए आप, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो 8 0 2 10, 8 0 2 10, तो हमें लिख सकते हैं हैंस, इसमें भी हैंस योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो गया है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ये हमारा इसका है थर्ड पार्ट। तो हम यहाँ पर भी अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको प्रूव करेंगे। ए हमारा एक्चुअली 4 था और सी माइनस ए यानी सी और ए का डिफरेंस है ना, दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस मैं लूँगा यहाँ पर सी माइनस ए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर डिफरेंस लिख देता हूँ उसका सी का। तो 2 माइनस 1 तो हो गया आपके पास 1, 0 माइनस 2 तो हो गया -2 और 1 माइनस तो हो जाएगा 2, उसके बाद -2 एंड -3 तो हो जाएगा -5। ठीक है, ये मैंने c माइनस ए लिख लिया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 4 माइनस 8, दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ -20। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लिखें हम, तो a हमारा है 4 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं c मैट्रिक्स है हमारी 2 0 1 एंड -2। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 8, सॉरी यहाँ, अच्छा उसके बाद माइनस लिखेंगे हम, माइनस लिखेंगे और स्मॉल ए को, स्मॉल ए हमारा है कितना, हमारा 4 है। ठीक है, और ए मैट्रिक्स है हमारी, ए मैट्रिक्स इज़ 1 2 है ना, -1 3। चलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 8 0 4 -8, करेक्ट। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को इस मैट्रिक्स से तो 4 8 -4 एंड दिस इज़ 12। अब कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो तो 8 -4, 4 आ गया, 0 -8 आ गया 4 एंड माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा -8 एंड -12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -20। तो हेयर अगेन यू कैन सी दैट दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज हैंस प्रूव्ड। तो हैंस प्रूव बहुत सिंपल से मैं लेकिन पूरा आपको कर दिखा रहा हूँ, है ना। हैंस प्रूव दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो हमारा ई पार्ट जो है उसमें प्रूव करना है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा मैट्रिक्स ही मिलता है। जहाँ पर मैट्रिक्स हमें ए गिवन है तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसको हम रो को कॉलम बना देंगे तो हो जाएगा 1 2 -1 3। ठीक है, अब हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। चलिए, तो ए ट्रांसपोज है और उसका हमें ट्रांसपोज लेना है। तो ए ट्रांसपोज ये, इसका ट्रांसपोज दोबारा ले लीजिए, बना दीजिए 1 है ना, -1 और दिस इज़ 2 एंड 3। तो आप देखेंगे जो ए हमारे पास थी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स ये आ गई एंड दिस इज़ नथिंग बट योर ए। तो हैंस, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव किया हमने प्रूव किया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी इसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है एफ, उसमें हमें प्रूव करना है बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए ट्रांसपोज। एक्चुअली बी जो है यहाँ पर एक स्केलर है और स्केलर का ट्रांसपोज तो होता नहीं है, तो वो मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज हो जाता है। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड पार्ट में प्रूव किया था। ठीक है, तो यहाँ भी कर देते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम पहले, लेफ्ट हैंड साइड, और हम यहाँ लिखेंगे बी की जगह आ जाएगा आपका -2 और ए की जगह यहाँ मैट्रिक्स आ जाएगी 1 2 -1 3। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका ट्रांसपोज हम लेंगे बाद में। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -2, दिस इज बिकम -4, दिस इज बिकम 2 एंड दिस इज बिकम -6। अब इसका लेंगे हम ट्रांसपोज। चलिए ट्रांसपोज ले लेते हैं इसका। तो ये क्या हो जाएगा, रो कॉलम बन जाएगी, -2 -4 हो जाएगा और ये 2 -6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपका बी है, बी हमारा आ गया 2 और ए ट्रांसपोज, सॉरी ए ट्रांसपोज यहाँ लिख लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज होता है 1 2 -1 3, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर आप लिख दें इसको 1 -1 है ना, 2 और 3 और मल्टीप्लाई कर दें -2 के साथ सभी टर्म को। तो -2, दिस इज 2, दिस इज -4 एंड दिस इज -6। तो यू कैन सी दैट बोथ आर सेम। सो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। सो दिस इज़ द जी पार्ट। इसमें हमें प्रूव करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यही बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी किया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड पार्ट, उसको भी आप देख सकते हैं। और अगेन हमें ये यहाँ पर प्रूव करना है। इस बार मैट्रिसेस आपके डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं पहले, उसके लिए हमें चाहिए ए बी, है ना। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज एक्चुअली हमें निकालना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए बी मैंने मैट्रिक्स यहाँ लिख दिया 1 2 -1 और ये 3 हो गया, करेक्ट। और ये हो गया आपके पास 4 0 1 एंड 5। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा आपके पास 4 + 2। ठीक है, 4 + 2 देन 0 एंड +10, दिस इज -4 एंड +3, दिस इज 0 एंड +15, करेक्ट।
तो मैट्रिक्स कितनी आ गई आपको? अच्छा, इसका ट्रांसपोज भी लेना है ना, इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास 6, 10, -1 एंड 15। अभी इसका ट्रांसपोज लेना बाकी है, तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज तो हो जाएगा 6, 10, -1 एंड 15 -1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को मुझे क्या करना है, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्ट आपकी बी मैट्रिक्स से बी ट्रांसपोज यहाँ लिख लूँगा, तो बी ई हो जाएगा 4 0, हो जाएगा 1 5, करेक्ट। और यहाँ पर ए ट्रांसपोज लिख लूँगा डायरेक्ट, तो 1 2 -1 एंड 3, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए रो बाई कॉलम। 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 2 तो +2, 4 इंटू -1 तो -4, 1 एंड 2 3 तो +3, करेक्ट। 0 इंटू 1 तो 0, +5 इंटू 2 तो 10, 0 इंटू -1 तो 0, 5 इंटू 3 तो 15, करेक्ट हो गया। चलिए लिख दीजिए। तो आई थिंक ये बिल्कुल देखेंगे आप सेम ही आ रहा होगा, जैसे 6 हो गया, ये -1 हो गया, ये 10 हो गया और ये हो गया 15। तो हेयर यू कैन सी दैट, है ना, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो हम लिख सकते हैं अगेन हैंस प्रूफ। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं सारे ही आपको कर कर दिखा रहा हूँ। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका जी पार्ट था। So this is the H part, A minus B and then multiply C can be written as AC minus BC। जनरली जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रा में उसी तरह से है ये। तो मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से उसको प्रूव करता हूँ। A B C आपके सामने क्वेश्चन में होंगे, आप उससे A माइनस बी निकालेंगे। तो A माइनस बी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो A माइनस बी हो जाएगा 1 - 4 हो जाएगा आपके पास -3, 2 - 0 हो जाएगा 2, -1 हो जाएगा -2 एंड 3 - 5 हो जाएगा -2। तो ये हो गया मेरा A माइनस बी। ठीक है, और C मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख लेता हूँ 2, ओके, 0 एंड 1 -2। तो ये थोड़ा ये 2 हो गया। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं रो बाई कॉलम। तो -3 इंटू 2 तो हो जाएगा -6 एंड +2, ओके। ये हो जाएगा आपके पास 0 एंड -4, दिस इज -2 तो -4 एंड -2, ओके। देन दिस इज 0 एंड दिस इज -+4। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है ना वो आ रहा है आपका -4, दिस इज -6 एंड दिस इज 4। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट। चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में मुझे पहले लिखना होगा AC। ठीक है, तो A मैं पहले मैट्रिक्स लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरी मैट्रिक्स A है 1 2 -1 3, ठीक है। और उसके बाद है C मेरी मैट्रिक्स है, दिस इज 2 0, ओके, एंड 1 -2। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम BC। तो यहाँ B मैट्रिक्स लिखूँगा 4 0 1 5 और अगेन यहाँ पर C लिखूँगा, दैट इज़ 2 0 1 -2, करेक्ट। थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 2 एंड +2, 2 +2, उसके बाद 0 एंड -4 माइनस, ये हो जाएगा -2 + 3, ये हो जाएगा 0 एंड -6। तो ये तो आ गया इसका यहाँ पर। इस तरह से इसको भी रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 + 0, दिस इज 0 एंड +0, दिस इज 2 + 5 एंड दिस इज 0 -10, करेक्ट। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर है, आ जाएंगी आपकी 4 -4, दिस इज़ 1, दिस इज़ -6। और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगी आपकी 8 0 7 -10। अब इनको कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप माइनस कर देंगे तो 4 - 8 कितना हो जाएगा -4, ओके। उसके बाद है आपका -4 और -0 तो -4 होगा ये भी। 1 - 7 तो हो जाएगा -6 और ये -6 और प्लस तो हो जाएगा -6 + 10 तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ये वाली जो वैल्यू है राइट हैंड साइड और जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों बराबर आई है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही जो चीज़ हमने लिखी थी वो हमने प्रूफ भी कर दी, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 32 का लास्ट पार्ट है, आई पार्ट। इसमें हमें प्रूफ करना है A माइनस बी का ट्रांसपोज कैन बी रिटर्न एज A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं A माइनस बी डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से। तो A माइनस बी पहले भी मैं कर चुका था तो दोबारा मैं कर रहा हूँ। 1 - 4 तो हो जाएगा आपके पास -3, 2 - 0 तो 2 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, 3 - 5 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मुझे लिखना है यहाँ पर ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे आसानी से। तो ये जाएगा -3 2 -2 -2। ठीक है जी, चलिए अब A ट्रांसपोज, अब राइट हैंड साइड लिखता हूँ यहाँ पर, राइट हैंड साइड। तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो A से मैं A ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो जाएगा 1 2 -1 3, करेक्ट। उसके बाद B ट्रांसपोज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये इसको लिखूँगा 4 0 1 5, करेक्ट। अब इन दोनों का माइनस कर दो आप। तो 1 - 4 तो कितना हो गया -3, -1 और -1 तो -2 हो गया, 2 - 0 तो ये 2 हो गया,
एंड 3 माइनस 5 तो ये -2 हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों चीज़ें, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हम लिख सकते हैं ऐसा, A माइनस बी का ट्रांसपोज कैन बी रिटर्न एज A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33। इसमें एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है A कॉस थीटा साइन थीटा, सेकेंड रो है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और आपको प्रूव करना है कि अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो दैट मैट्रिक्स बिकम कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ओके, ये एक एक्चुअली इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ना, इसको आप याद रखें। इसका रिजल्ट मैं इसमें एक एडिशनल चीज़ भी आपको बताऊंगा, इसको प्रूव करने के अलावा एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो इसको मैं याद ऐसे रखता हूँ यहाँ पर। तो इस मैट्रिक्स को अगर मैं लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ CS है ना, SC। ठीक है, एक यहाँ नेगेटिव है नहीं, इसको याद रखने का तरीका कुछ आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो मैंने तो एक ट्रिक बनाई हुई है, कंपनी सेक्रेटरी इन सुप्रीम कोर्ट, कंपनी सेक्रेटरी इन सुप्रीम कोर्ट। अब ये खास क्यों है मैट्रिक्स, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इसको प्रूव करते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि A स्क्वायर जो है वो इस मैट्रिक्स के बराबर है, अगर A मैट्रिक्स ये दी हुई है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर A स्क्वायर। तो A स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, A इंटू A, यानी इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो A मैट्रिक क्या आ गई हमारी, कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा है ना कॉस थीटा। 2 बार इसको लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम। तो देखते हैं क्या आता है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा है कॉस थीटा। चलिए अब रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और ये प्लस और ये माइनस, तो ये जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अब दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, एंड प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब सेकंड रो लेंगे और कॉलम वाइज फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये भी माइनस ही आ जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी टर्म यहाँ पर हो गई। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, वो आपको याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है और ये बन जाता है आपका कॉस 2 थीटा। करेक्ट। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम क्या लिखेंगे, वो होता है आपका साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाता है आपका साइन A प्लस B, लेकिन यहाँ A B दोनों थीटा ही हैं तो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। इस तरीके से अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ तो ये भी फार्मूला बन जाएगा, तो माइनस बाहर लूँगा यही फार्मूला बनेगा और ये भी हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। और ये वही फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिखेंगे कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो हमने A स्क्वायर को प्रूफ कर दिया इसको, है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब ये खास मैट्रिक्स क्यों है उसको मैं आपको बताता हूँ। जनरली अगर आप पैटर्न थोड़ा सा इसको पकड़ना चाहेंगे तो पैटर्न पकड़ने के लिए आपको A क्यूब भी निकालना पड़ेगा। और जब आप A क्यूब निकालेंगे तो निकालने के बाद आप क्या देखेंगे कि A क्यूब निकालने के बाद जो अगर A आपको मैट्रिक्स ये गिवन है ना सिंपली, तो A स्क्वायर आपको देखेंगे, स्क्वायर किया तो यहाँ 2 आ गया सब में। और जब आप क्यूब करेंगे ना तो इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा है ना, साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा, है ना। तो जितनी भी आप पावर लेंगे वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यानी ऐसे करते चले जाएं आप, और आप A की पावर n कर दें तो आपके पास आ जाएगा कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा, है ना, और कॉस n थीटा। तो जो भी यहाँ नंबर आप लेंगे पावर में वही आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ योर एंगल। तो इसलिए ये मैट्रिक्स जो है खास है, इसको मैट्रिक्स को आप याद रखें, लर्न कर लें तो आपके लिए आसान होगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये काफ़ी इस मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर मैट्रिक्स A B दिया हुआ है और हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है -1, और हमें प्रूफ करना है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर x की स्क्वायर -1 हो तब A प्लस बी का होल स्क्वायर ओनली कैन बी रिटर्न एज A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों बराबर होंगे, है ना, 2AB नहीं आ रहा है इसके अंदर, ये होगा अगर ये कंडीशन है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एक्चुअली A प्लस बी। तो A प्लस बी, A और B दिया हुआ है, हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं इसको।
तो मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 0 और ये हो जाएगा -x+1, ये हो जाएगा x+1, ये हो जाएगा 0। ये मेरा हो गया a प्लस बी। अब a प्लस बी, अब लेफ्ट हैंड साइड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको दो बार लिखेंगे, यानी हम इसको लिखेंगे a प्लस बी, है ना, मैट्रिक्स में तो ऐसे लिखा जाता है, एंड a प्लस बी। तो a प्लस बी निकाल ही लिया, तो दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1, और इसको मैं 1 माइनस एक्स लिख लेता हूँ, इसको 1 प्लस एक्स लिख लेता हूँ, और ये 0 हो गया। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 माइनस एक्स, है ना, 1 प्लस एक्स और 0। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 एंड 0 हो गया, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स, ओके, 1 प्लस एक्स। उसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम करेंगे तो 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। ठीक, अब ये लेंगे तो ये 0 हुआ और ये 0 हो गया। अब इस यहाँ पर करेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और 0 0 तो प्लस 0 हो गया। ठीक, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाएगा 0 और 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब हमें यहाँ पर एक्चुअली एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर -1 रख दें यहाँ पर, है ना, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दें तो ये एक्स स्क्वायर -1 आएगा यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 2, 0 0 2, ये वैल्यू आई हमारी। ठीक है, अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड में हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या होगा आपका, तो a 0 1 माइनस एक्स, ओके, x 0, तो ये a और दोबारा से a 0 माइनस एक्स, x 0। ठीक है, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को दो बार लिख देंगे हम, 0 1 1 0, ओके, एंड दिस इज 0 1 1 0। बस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो 0 0 0 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये वाली कॉलम लेंगे तो 0 और ये 0 हो गया आपके पास। इसको करेंगे तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 0 आ जाएगा। करेक्ट, चलिए इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 0 0 1 1, तो ये 1 आ गया, 0 0 प्लस 0, ओके, ये करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम को तो 1 प्लस 0। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये 0, ये 1। अब इसमें ऐड कर दीजिए आप कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0, ये 0, और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस एक्स स्क्वायर की आप वैल्यू रख दें, ना भी रखते हैं तब भी यहाँ बराबर हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 2 0 0 2, तो बस हैंस प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ ये हैंस प्रूव्ड, यानी क्या, यानी हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, सिंपल क्वेश्चन है। हमें इसमें मैट्रिक्स A गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स A है, अब हमें ये प्रूफ करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा A स्क्वायर, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4, ओके, अगेन सेम मैट्रिक्स लिखेंगे 0 1 -1, ओके, 4 -3 4 और ये 3 -3 4, करेक्ट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये तो 0 आ रहा है पहला, ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपके पास ये 4 एंड दिस इज -3, देन नेक्स्ट 0 एंड -3 एंड दिस इज +3, उसके बाद आता है आपका 0 अगेन एंड दिस इज +4, दिस इज -4। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0 एंड 0, दिस इज -12 और दिस इज +12। अब यहाँ आ जाएगा 4, ओके, एंड माइनस माइनस +9 और ये 4 -12, तो ये होगा आपका पास -12। एक मिनट, ये 4 है ना, और माइनस माइनस +9 एंड 4 -3 -12 आ गया, करेक्ट। चलिए अब आगे 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 क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारा ओके, चलिए अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा आपके पास -4 एंड -12 एंड दिस इज +16, करेक्ट। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला तो 0 हो जाएगा, उसके बाद -12 आ जाएगा, उसके बाद ये +12 आ जाएगा, ओके। अब ये हो जाएगा आपके पास 3 एंड माइनस माइनस +9 एंड दिस इज -3 1 जा 3 और ये हो गया आपके पास 9 +9 एंड 4 -12,
तो ये जाएगा आपके पास -12। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, 3 1 जा 3 +9 एंड प्लस, चलिए अब ये हो जाएगा आपके पास -3 एंड -12 एंड दिस इज +16। ठीक है, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये तो 1 बचेगा, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आप ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, यहाँ पर ये 13 -12 तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया और ये भी 1 आ गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज योर आई, यानी हैंस a स्क्वायर इज इक्वल टू आई। प्रूफ हो गया ना, हैंस प्रूव्ड। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, और हमें यहाँ प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कि a डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n और उसका ट्रांसपोज, ये दोनों बराबर होते हैं और हमें इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर n जो है इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो n को हम 1 2 3 4 इस तरह की कोई वैल्यू लेंगे, नेगेटिव हमें वैल्यू यहाँ पर नहीं लेनी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और प्रूव करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिल सके। इससे पुराने क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं, और इसी तरह का आगे जो है ये कंटिन्यू हो, मैं बनाता रहूँगा वीडियोस। तो आने वाली वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन सभी वीडियोस का तुरंत मिल सके। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें यहाँ पर यूज़ करना, और मैथमेटिकल इंडक्शन में कुछ स्टेप्स होते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे मान लेते हैं, इसे प्रीपोजिशन। ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं Pn। ठीक है, इसको अगर हम लिखें मैथमेटिकल इंडक्शन की फॉर्म में तो इस तरह से लिखा जाएगा a प्राइम यानी a डैश रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a की पावर n और उसका ट्रांसपोज, है ना। तो ये चीज़ें बराबर होती हैं। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में आपका जो बेसिक मेथड होता है, इनिशियल मेथड होता है, उसको स्टार्ट करने के लिए हम n की वैल्यू क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं। n की वैल्यू 1 लेने के बाद हम इसको प्रूव करेंगे कि ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो यहाँ कर करेंगे a डैश की पावर 1, तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये आपका a डैश आ जाएगा। और अगर आप राइट हैंड साइड में भी इस तरह से करें तो इसके अंदर आया a की पावर 1 है ना, n की पावर 1 रखनी है, 1 है पावर, ठीक है, और ये आपका डैश हो गया। तो a की पावर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा a डैश, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इस केस में राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं इट इज़ ट्रू, इसी तरह से स्टेप होते हैं, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये तो हो क्या आपका इनिशियल स्टेप है ना, स्टेप नंबर 1 कह सकते हैं। तो आप इसको स्टेप वाइज कर सकते हैं, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। अच्छा, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, इन स्टेप 2 हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हमने स्टार्ट तो कर दिया, वो प्रूफ भी हो गया। हम लेंगे लेट इट इज़ ट्रू, हम मान लेंगे ये इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, किसी एक नंबर के लिए हम इसको ट्रू मान लेते हैं। अगर वो ट्रू होगा तब हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे कि a डैश की पावर n की जगह k आ जाएगा इज इक्वल टू a की पावर k और अब उसका डैश। तो ये अगर हमने ट्रू माना है तो इसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसका आगे हम यूज़ करेंगे। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप, और देखिए थर्ड स्टेप जो लास्ट स्टेप होता है, जो हमें एक्चुअली प्रूफ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसको हम ये मानकर चलते हैं नाउ वी हैव टू प्रूव, है ना, प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए आप ट्रू कर दीजिए, बस फिर होगा क्या कि हमने स्टार्ट तो कर दिया, 1 के लिए ट्रू हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, और हमने अगर किसी पर्टिकुलर रैंडम नंबर के लिए इसको ट्रू मान लिया, है ना, और हम ये प्रूफ कर दें कि उसके अगले वाला भी ट्रू है, तब होगा क्या उससे, तब हम अगर 1 ट्रू कर लेते हैं तो उससे अगले वाला क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 होगा, तो वो भी ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि अगले वाला हम यहाँ प्रूफ कर देंगे k के लिए ट्रू है, तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हम प्रूफ कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के लिए अगर ट्रू है तो, है ना, तो 1 प्लस 1 यानी 2 के लिए भी ट्रू होगा, और अगर 2 के लिए ट्रू होगा तो उससे अगले वाले यानी 3 के लिए भी ट्रू होगा। तो इस तरह से वो n तक ट्रू हो जाएगा। ये स्टेप होते हैं इसके। तो हमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको p, है ना, k प्लस 1 डाल देंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा a डैश की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1, और अब इसका ट्रांसपोज हो गया।
डैश का मतलब यहाँ पर ट्रांसपोज। अब हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, तो हम यहाँ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए डैश की पावर के प्लस वन, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए डैश की पावर के लिख दें इंटू ए डैश की पावर वन लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे कि a डैश की पावर k है तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर k डैश, ठीक है। तो यहाँ अगर उसका यूज़ करेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा a की पावर k और उसका क्या हो जाएगा, डैश, करेक्ट। अच्छा, ये जो था हमारा, ये पावर थी आपकी 1, तो ये तो आपका क्या होगा, a डैश ही होगा, a डैश और उसकी पावर। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अगर ये डैश है तो इसको पावर 1 कर दें, इसको मान लीजिए मैं बोलता हूँ 1 और इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये डैश लग गया, ठीक है। तो ये नहीं, दोनों का प्राइम है तो ये हो जाएगा ए के इंटू ए और इसका हो गया डैश, यानी दोनों, इसका भी डैश है इसका भी डैश है, तो हम अंदर दोनों को इस तरह ले सकते हैं और ये इस तरह लिखा जा सकता है। फिर ये देखिए, तो k इंटू वन तो हो जाएगा k प्लस वन, है ना, और इसका डैश। तो ये देखिए हमें यहाँ प्रूफ करना था, बहुत सिंपल होता है कभी कभी ये, ठीक है। तो हमने a डैश की पावर k प्लस वन से लिया और यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हमने a डैश की पावर k को लिखा a डैश, सॉरी a k की पावर, नहीं सॉरी a की पावर k और उसका डैश, तो इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है और हमारा ये प्रूफ आ गया। सो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम ये लिखेंगे p, है ना, p n इज ट्रू फॉर n is equal to k whenever it is true for n is equal to k। तो Pn is true for n is equal to k plus 1 whenever it is true for n is equal to k। जब हमने इसको k के लिए ट्रू माना है तो वो k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो hence by principle of mathematical induction it is true for n belongs to all natural number। बस यहाँ पर इसी तरह से स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन 37, फाइंड इनवर्स बाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ पॉसिबल। तो चेक भी करना होगा पॉसिबल है या नहीं है, ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिसेस दी हुई है और हमें इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो वन बाई वन हम करते हैं। देखिए, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, मान लीजिए मैट्रिक्स मेरी ए है, तो अगर मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू आई ए। ये यूज़ होता है फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन हम इस काम को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं और उसके लिए हमें ए को लिखना होता है ए इज इक्वल टू ए आई। तो ध्यान रखेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ आप रो का ही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कॉलम नहीं कर सकते। मिक्स करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें ये अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब ए की जगह हम यहाँ लिख देंगे अपनी मैट्रिक्स 1 3 -5 7 हो गया, ओके। और आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा, दैट इज अंडरस्टूड 2/2 है तो ये भी 2/2 होगी, तो 1 0 0 1, ओके। और इस ए को हम सिंपली ए ही लिख दें, मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इन दोनों मैट्रिसेस में होगा और तरीका क्या होगा कि हमें यहाँ पर जो ए लिया है हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हमारे पास अगर ये 2/2 की मैट्रिक्स गिवन है ए, तो यहाँ पर एक एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट हैं 2/2। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको हम बनाएंगे 1, इसको बनाएंगे 0, उसके बाद यहाँ जाएंगे इसको बनाएंगे 1 और उसके बाद लास्ट में हम यहाँ जाएंगे इसको 0 बनाएंगे। तो ये प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यानी इस तरीके से आप जाएंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो 1 2 3 4 इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आप अगर इसको ऑर्डर को नहीं फॉलो करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपको और आपका एंड तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फॉलो करें। 2/2 की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बहुत ही इजी होता है। देखिए 1 ऑलरेडी मुझे दिया हुआ, तो यहाँ मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा स्टेप ये वाला हो गया। अब मुझे यहाँ पर करना है 0, तो 0 करने के लिए मैं R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। और R2 में ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाऊंगा, ये तो ईजी है। मुझे यहाँ 0 करना है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा ना, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस करूँगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा R1 को, और ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में कुछ नहीं हो रहा तो एज इट इज़ रहेगी, ये हो जाएगा 0।
अच्छा 5 टाइम्स ये हो जाएगा 15 और 7 इसमें प्लस कर देंगे तो ये 22 हो जाएगा, करेक्ट। यही ट्रांसफॉर्मेशन जो लगेगा वो इस वाले मैट्रिसेस में लगेगा, आई वाले में, ठीक है। अब ये जो भी लगेगा उसको आप लगा दें एज इट इज़, तो फर्स्ट रो आपकी एज इट इज़ रहेगी। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर कर इसमें ऐड करते हैं तो ये 5 हो जाएगा। इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ रहेगा। ये आपका हो गया ए। अब मेरा 1 हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसको करना है 22 को 1, तो मैं क्या करूँगा, इस रो को 22 से डिवाइड कर दूंगा, यानी दिस टाइम आर जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो R2 डिवाइडेड बाई 22 करेंगे, ठीक है। सिर्फ मुझे इस मैट्रिक्स को देखते हुए करना है, यहाँ जो होगा वही मेरी मैट्रिक्स आ जाएगी इन्वर्स। चलिए हम यहाँ करते हैं। अब R2 में अगेन अप्लाई हो रहा है तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि मैं ये 1 हो जाएगा, ये 5 बाई हो जाएगा 22, ये 0 और ये 1 बाई 22 हो जाएगा, करेक्ट। ये ऐसा हो गया एंड दिस इज़ ए मल्टीप्लाई विथ ए। चलिए अब ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब इसको यहाँ से हटाना है, मुझे यहाँ 0 करना है, तो मैं R1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। तो R1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, इसका कुछ ना कुछ करना है, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, तो -3 टाइम्स ऑफ R2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है ही ऑलरेडी, ये 1 हो गया, तो ये आ गई आई, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो मैट्रिक्स आने वाली है वो क्या आएगी आपके पास। तो R1 यानी मेरा इसमें अगर मैं बात करूँ तो मेरा ये 1 है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं 3 टाइम्स ऑफ R2 कर रहा हूँ, और R2 मेरा कितना है 5 बाई 22 है, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा 22 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 22, ओके। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, दिस इज योर 7 डिवाइडेड बाई 22, तो यहाँ मेरा आएगा 7 बाई 22, ओके। अब यहाँ पर क्या करें, देखिए ये हो जाएगा 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 0 माइनस समथिंग, तो 3 ये एज इट इज़ रहेगा, -3 डिवाइडेड बाई 22, ओके। और यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा 5 बाई 22, 1 बाई 22 और साथ में मल्टीप्लाई विथ ए। तो ये हो गया आई, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज योर आई। और ये जो मैट्रिक्स आई सम अनदर मैट्रिक्स जो हमारे पास नहीं थी उसको हमने बी ले लिया और ये ए था। तो ये जो है आइडेंटिटी है किसकी, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की, कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती हैं तो वो एक दूसरे की इन्वर्स होती हैं। तो इनके बी को हम लिख सकते हैं बी इज़ एन इन्वर्स ऑफ ए, बी इज़ एन इन्वर्स ऑफ ए। और वो बी मैट्रिक्स क्या है, वो आपकी यहाँ गिवन है, दिस मैट्रिक्स इज़ नथिंग बट, अच्छा इसमें से हम 1 बाई 22 कॉमन ले सकते हैं तो उसको बाहर लिख सकते हैं, सिंपल हो जाएगा, यह हो जाएगा 7, दिस इज़ -3, दिस इज़ 5, दिस इज़ 1। तो ये आपकी इस तरह से आएगी ए इन्वर्स, ओके। दिस इज़ द आंसर टू दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट में बढ़ने से पहले एक बात जो मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें लिखा था कि अगर पॉसिबल है तभी आप इन्वर्स निकालें। तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये चेक कर लेना चाहिए था कि पॉसिबल है या नहीं है, वो मैंने आपको नहीं बताया। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको मैट्रिक्स पहले चेक कर लेना कि इसका इन्वर्स निकलेगा भी या नहीं, तो वो कैसे पता चलता है, अगर ये आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तभी इसका इन्वर्स निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं निकलेगा। यानी आपके पास जो इसका डिटर्मिनेंट है पहले वो आप चेक करेंगे। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, दैट इज़ इक्वल टू 7 and this is plus 15 and this is equal to 22, तो दिस इज नॉन ज़ीरो। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो हम इसको कह सकते हैं कि ए इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, और हमने वो निकाल भी दिया, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए था, उसके बाद हमें जो रो ट्रांसफॉर्मेशन था तभी हम अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो ज़ीरो होता है तो उसमें इन्वर्स निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अब हम ये काम पहले कर लेते हैं। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट पहले चेक करेंगे, अगर वो नॉन ज़ीरो आएगा तभी इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो इसका जो होगा दिस इज़ 1 × 6, तो मल्टीप्लाई जो होगा इस तरह से होगा, आपका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 6, और ये माइनस है ना, और ये -2 × -3, ये होगा इस तरह से। तो दिस इज़ इक्वल टू 6, और 3 टाइम्स माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और देखेंगे कि इसकी वैल्यू आ रही है 0। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो आना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ए इन्वर्स का एक्चुअली फॉर्मूला होता है दैट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ ए है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो है इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं नॉट ए इन्वर्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है तो उसको हम कैसे निकालेंगे।
सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 38, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल दी हुई हैं। इसके अंदर एक्स वाई और डब्ल्यू जेड है ना, ये अननोन कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपको बतानी है क्या होंगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है। तो देखिए दो आपको जो इक्वेशन जो दो सॉरी मैट्रिसेस इक्वल हैं उसकी हेल्प से बड़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे। देखेंगे अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे तो यहाँ से ये जो 4 है ये कॉरस्पॉन्डिंग है इसके, तो W की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो W इज़ इक्वल टू 4 हो गया। पहली बात तो ये देखिए है ना, एक वैल्यू आ गई। उसके बाद Z प्लस 6 को आप 0 के बराबर कर दें यहाँ से, तो ये आ जाएगा Z प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप Z की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, दिस इज़ -6। तो दो वैल्यू बड़ी आसानी से निकल गई। अब जो फर्स्ट वेरिएबल है एक्स वाई, फर्स्ट एलिमेंट एक्स वाई, वो अगर आप इसके कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा 8। और एक इक्वेशन ये वाली है x प्लस वाई है ना, इसको आप इक्वेट करेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से एलिमेंट से, तो ये आ जाएगा 6। अब यहाँ से हम x और y इन दोनों का यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू यूज़ करें तो हो जाएगी 8/x। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें इसके अंदर, तो हम लिख सकते हैं x और y की जगह क्या लिखेंगे 8/x इज इक्वल टू 6, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये हो जाएगा x² प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। ओके, सो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 6x ओके प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक शॉर्टकट तरीका था ना, अगर x² का कोफिशिएंट क्या हो 1 हो तो हम 8 के फैक्टर बना लें, तो दो फैक्टर बन जाएंगे यहाँ पर जिसका सम या उसका डिफरेंस 6 होगा। तो एक तो आ जाएगा आपका 4 और एक हो जाएगा आपका 2। अब इसको इकट्ठा करके 6 होना है तो दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा -6। अब इसके पहले भी आप x लगा दें और इसके पहले भी आप x लगा दें, तो दो फैक्टर इस तरह से बड़े आसानी से शॉर्टकट से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ सकती है या x की वैल्यू 4 आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी y की वैल्यू भी आएगी। अगर x की वैल्यू आपकी 2 है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 देन y कितना हो जाएगा, अगर x 2 है तो y हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4 है ना। इफ़ x इज इक्वल टू 4 तो y कितना हो जाएगा, उस केस में y हो जाएगा 2। तो दो वैल्यूज आएंगी, x कैन बी 2 देन y इज इक्वल टू 4 एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये जो वैल्यूज हैं आपकी, ये इसका आंसर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39 और इसमें दिया हुआ मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B और आपको मैट्रिक्स C निकालनी है सच दैट 3A प्लस 5B प्लस 2C इज़ अ नल मैट्रिक्स, यानी जीरो मैट्रिक्स है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, ए बी हमें दिया हुआ है और इस इक्वेशन में C है ना, इस मैट्रिक्स इक्वेशन है ये। तो यहाँ से अगर 2C को लिखेंगे तो दैट कैन बी रिटन एज -3A प्लस 5B। ओके, और C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा -1/2। ओके, और यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3A प्लस 5B। बस हमारे पास A और B हैं, A मैट्रिक्स को 3 से और B मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर ऐड कर देते हैं और बाद में इसको -1/2 बाहर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो 3 से A को मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, हो जाएगी आपके पास 3, दिस इज़ 15, दिस इज़ 21 एंड दिस इज़ 36। ओके, एंड मैट्रिक्स B को हम करेंगे मल्टीप्लाई 5 से तो जाएगा 45, दिस इज़ 5, दिस इज़ 35 एंड दिस इज़ 40। अब क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे सिंपली, तो दिस इज़ -1/2 एज इट इज़। अब ये एक ही मैट्रिक्स रह जाएगी यहाँ पर, 3 प्लस 45 तो हो जाएगा 48, 15 प्लस 5 तो हो जाएगा 20, 21 प्लस 35 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 एंड दिस इज़ 56। करेक्ट, 36 एंड 40 तो दैट इज़ 76। अब वो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी C मैट्रिक्स। तो C मैट्रिक्स देखिए आने वाली है आपकी, सिंपली बस आ गई। तो हम माइनस को भी अंदर ले जाएंगे तो सारे हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा -10, दिस बिकम -28 एंड दिस इज बिकम 38। ओके, तो दिस इज योर मैट्रिक्स C। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40 और ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स A आपके पास है और आपको इस एक्सप्रेशन का बताना है कि क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन क्या होगा और इसकी हेल्प से देखिए हम A क्यूब भी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है ये
expression, what is the value of this expression, and then what is the value of a cube. तो हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई है और इससे ये दोनों चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चाहिए एक्चुअली ए स्क्वायर। तो ए तो हमारे पास है और आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए। तो हम क्या निकाल लेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे ए को ए के साथ। तो 3 - 5 - 4 2, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई देन अगेन 3 - 5 - 4 2, करेक्ट। तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 जा 9 एंड -5 और -4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20। देन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम तो हो जाएगा -15 एंड माइनस एंड 2 तो हो जाएगा -10, करेक्ट। देन अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो हो जाएगा -12 और दिस इज बिकम -8, करेक्ट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 20 और 2 एंड 2 ये हो जाएगा आपके पास 4। तो आपकी जो ए स्क्वायर है दैट इज़ इक्वल टू 29, करेक्ट। ये हो जाएगा -25, दिस इज -20 एंड दिस इज 24, दिस इज योर ए स्क्वायर। अब हमें जो निकालना है एक्सप्रेशन उसको लिखते हैं, वो है आपका ए स्क्वायर -5a -14i। ओके, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, हमने अभी निकाला है, दिस इज इक्वल टू 29, ओके, -25 -20 एंड दिस इज 24, ओके। देन -5 टाइम्स ऑफ ए, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मैट्रिक्स मेरी हो जाएगी 15, दिस इज -25 -20 एंड दिस इज 10, ओके। देन माइनस अगेन और 14 से मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगी 14 0 0 14। बस अब एक्सप्रेशन लगा देंगे सभी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स में, तो हो जाएगा 29 -15, ओके, एंड -14 -25 -+25 and -0, this is -20 +20 -0 and this is 24 -10 and -14। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए सारे टर्म्स मुझे दिखाई दे रही हैं कि सभी ज़ीरो हो रही हैं, तो 0 0 0 0। तो ये जो है इट इज़ अ नल मैट्रिक्स, इट इज़ अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन था ए स्क्वायर -5a -14 दैट इज़ इक्वल टू अ ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक तो आंसर ये आ गया। अब दूसरा हमें निकालना है ए क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब में क्या करता हूँ मैं, हम इसको क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री है ना, प्री मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स ए। तो ये हो जाएगा आपके पास a इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा a इंटू ए, ये हो जाएगा -14 a इंटू आई, और यहाँ जीरो मैट्रिक्स के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़ीरो ही होगा। तो ये जो मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी ए क्यूब बन जाएगी जो मुझे निकालनी है, और a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स वही रहती है, दैट इज़ ए एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। हमें यहाँ से ए क्यूब चाहिए था एक्चुअली, तो ए क्यूब को हम एक साइड रखते हैं, बाकी इधर ले जाते हैं 5a स्क्वायर, है ना, और ये भी 50 हो जाएगा +14a। चलिए अब हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर के साथ, तो यहाँ लिखेंगे हम 5, और ए स्क्वायर हमने निकाला था दैट वाज 29 -25 -20 एंड 24। चलिए, और यहाँ पर 14 है, और a जो हमें दिया हुआ था दैट वाज 3 -5 -4 2। बस आप मल्टीप्लाई कर कर ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 145, दिस इज़ -125, ओके, एंड दिस इज़ -100, दिस इज़ कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20 2 2 120, ओके। और ये जो है मल्टीप्लाई होगा 14 से तो हो जाएगा कितना 42 एंड दिस इज़ -70, दिस इज़ -56 एंड दिस इज़ 28। बस अब आप ऑपरेट कर दें इसको, 145 + 42 तो हो जाएगा 187, और ये हो जाएगा -195, दिस इज़ 100 और -156 तो -156, 120 एंड 28 तो हो जाएगा 148। सो ये आपका जो आ रहा है, ये मैट्रिक्स जो आ रही है दैट इज़ नथिंग बट योर ए क्यूब। तो आपका ए क्यूब भी इस तरह से आ जाएगा।
सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं काफ़ी आपको हेल्पफुल रहे होंगे ये। और अगर आप थोड़ा सा अपने बोर्ड के एग्ज़ाम से ऊपर लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को थोड़ा सा उसको टच करना चाहते हैं, तो इस तरह की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को आपको देखना चाहिए, है ना, सॉल्व करना चाहिए। तो इस तरह की वीडियोस मैं कंटिन्यू आपके लिए लेकर आता रहूँगा इफ़ यू सपोर्ट मी बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। तो इस तरह की वीडियो चाहने के लिए आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टू सपोर्ट मी, टू मोटिवेट मी टू मेकिंग सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।